सिवाय जिल्लत क्या हाथ आया तुम्हारी, ना पैसा ना ही उस शख्स की। जिस मकाम पे खड़ी आपकी मेरे की वजह अब्बू को कुछ हुआ मैं माफ नहीं करूंगी। मेरे अब्बू कैसे है? हेलो फ्रेंड, अनाया की ज़िद और हट धर्मी में एक गलत कदम उठाने की वजह से उसका बाप ये ज़िल्लत सह नहीं पाया था और आज वो अनाया की वजह से ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। उधर अनाया, जिसे शायान की मोहब्बत का बड़ा मान था कि वो इसे सच्ची मोहब्बत करता है, वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। इसीलिए बाप के घर से निकालने के बाद वो सीधा शायान के घर जाती है, लेकिन शायान तो उसे घर में ही नहीं घुसने देता और फिर वो फ़ोन पर भी उसे ये कहकर तलाक देता है कि मोहब्बत तो दूर की बात, इस घर में भी इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसने तो सिर्फ इसकी बहन आयजा से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की खातिर उससे ये निकाह किया था, क्योंकि जिस तरह इसकी बहन ने कॉफ़ी फेंक कर उसे दागदार किया था, आज उसे तलाक का दाग देकर उसने ये बदला पूरा कर दिया है। अब अनाया परेशान की असलियत का पोल खुल चुका था। वो इस धचके को सह नहीं पा रही थी, तभी अपने ख्यालों में भटकती और रूहान की गाड़ी से टकरा जाती है। रूहान अनाया को इस तरह परेशान हाल देखकर यही समझता है कि शायद ताया अब्बू की वजह से वो परेशान है। जब रूहान उसे हौसला देने की कोशिश करता है कि वो परेशान ना हो, ताया अब्बू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तब अनाया को पता चलता है कि इसके अब्बू की तबीयत ख़राब है। तो वो बहुत परेशान होती है कि इसका बाप इसकी वजह से हॉस्पिटल में है। रूहान जब अनाया को लेकर हॉस्पिटल जाता है तो आयजा उसे देखते ही गुस्से से भड़क उठती है। जब अनाया रोते हुए उसे बताती है कि आप ही शायान ने उसे तलाक देती है, तो आयजा उसे गुस्से में कहती है कि देख लिया उसने अपने करतूतों का नतीजा, सिवाय जिल्लत के उसके हाथ क्या आया, ना ही पैसा, ना ही मेहर और ना ही इस शख्स की मोहब्बत। जिस शख्स के लिए उसने ये सब कुछ किया उसी की वजह से इनका बाप आज अस्पताल में पड़ा है। फिर वो इसे वार्न करती है कि अगर बाबा को कुछ भी हुआ तो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। तब अनाया भी गुस्से से रोते हुए आयजा से कहती है कि आज वो जिस मुकाम पर खड़ी है वो सिर्फ उन्हीं की ज़िद और हट धर्मी की वजह से है, क्योंकि उन्हीं की वजह से शायान ने उसके साथ ये सब किया है। और फिर वो अपनी माँ से कहती है कि वो सिर्फ एक बार बाबा को देखना चाहती है। तब उसकी माँ भी नफरत से कहती है कि ख़बरदार, जो अंदर भी गई पहले ही इसकी वजह से वो इस हाल को पहुँचे, इसलिए बेहतर है कि वो अंदर जाने का नाम भी न ले। अब अनाया बिल्कुल टूट चुकी है, उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि शायान उसे इस तरह छोड़ देगा। वो अपना ये तो किसी को बता भी नहीं सकती थी और किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि इसके साथ हुआ क्या है। अनाया को इस तरह बेहाल देखकर रूहान यही समझता है कि वो अपने बाबा को लेकर परेशान है, तभी वो इसके करीब आकर तसल्ली देगा कि वो परेशान ना हो। उसे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आज पहली बार उसे रोते देखकर उसे भी तकलीफ़ हो रही है। शायद यही प्यार है, अगर है तो वो उसे सच में ही चाहने लगा है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि अनाया क्या कर चुकी है। और फिर डॉक्टर इन सबको आकर बताएंगे कि वो हामिद साहब को नहीं बचा सके। अब तो सब घर वालों पर जैसे क़यामत ही टूट पड़ेगी, लेकिन अब अनाया फिर से अपने घर में ही रहेगी, क्योंकि उसे घर से निकालने वाला बाप अब इस दुनिया में ही नहीं रहा था। अब वो निकाह भी ख़त्म हो चुका था, इस तरह किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। शायद कुदरत भी आयजा का साथ देना चाहती है, तभी आयजा की इज़्ज़त भी बच जाएगी और अनाया की शादी भी रूहान से हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।